मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन हरियाणा का उपाध्यक्ष हूँ। सर, आज बावल पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम? ये जत्थे प्रोग्राम चल रहे हैं 12 फरवरी की हड़ताल की तैयारी में, जिसका आह्वान देश की तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक को छोड़ करके, BMS जो RSS BJP के साथ संबंधित है, उसको छोड़ करके देश की तमाम सेंट्रल जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं, कर्मचारी संगठन है, बैंक बीमा वगैरह वगैरह, इन सब की तरफ से 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। उसकी तैयारी में ये गेट मीटिंग जत्थे 2 तारीख से पूरे हरियाणा में 6 जत्थे हैं ये, जो राज्य स्तर के चल रहे हैं, बाकी जिलों के लेवल पर अलग से कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हड़ताल इसलिए करने का आह्वान किया गया है कि वास्तव में सैकड़ों सालों के जो संघर्षों से हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़के जो कानूनी अधिकार हासिल किए थे, लेबर लॉज, श्रम कानून जो बने थे, हालांकि उनका जुड़ाव देश की आजादी के साथ, देश के संविधान के साथ सीधे तौर पे था, जिसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की संकल्पना की गई थी। लेकिन लगातार मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था को ही खत्म करने जा रहे हैं। वो देश में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देते हुए यहां एक तरफ लोगों में फूट डालने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने चंद पूंजीपतियों के लिए देश के प्राकृतिक सार्वजनिक संसाधन उनके हवाले कर रहे हैं, और मानवीय संसाधनों को भी, यानी कि मजदूर, कर्मचारी, उनको जितना लूट सके, जितना दोहन कर सके उनके श्रम का मुनाफे के लिए, उसके लिए श्रम कानूनों को खत्म करके लेबर कोड्स लेकर के आया है, जिसमें अब तक जो कानून था, स्थायी काम तो स्थायी रोजगार, ये कानून था, समान काम तो समान वेतन होगा। इसके साथ काम करते हुए महिला है, बच्चा पैदा करेगी तो मातृत्व लाभ समेत तनख्वाह, उसको छुट्टी मिलती थी, दुर्घटना लाभ था, स्वास्थ्य लाभ था, पेंशन थी। कोई मन मर्जी से फैक्ट्री का मालिक किसी मजदूर को निकाल नहीं सकता था, छटनी नहीं कर सकता था, फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता था। ये सब अधिकार मालिकों को दे दिए गए हैं, और काम पक्का होगा लेकिन नौकरी पक्की नहीं होगी, क्योंकि लेबर कोड के तहत कम एम्प्लॉयमेंट होगी। पहले से तय कर दिया जाएगा आपका कितने दिन का काम है निश्चित हो, और 8 घंटे की बजाय 12 घंटे 14 घंटे तक काम लेने का उनको छूट दी जा रही है। यानी कि गुलामी की एक व्यवस्था दोबारा से स्थापित करने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ लड़कर के हमारे पुरखों ने ये कानून बनवाए थे। आज दोबारा से उनको खत्म करके वैसी ही व्यवस्था लागू की जा रही है, इसलिए यह हड़ताल 12 तारीख का आह्वान किया गया है। एक दिन का जो आपका आह्वान है, देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं, अगर ये इस पे नहीं मानी गई तो आगे क्या निर्णय? ये एक दिन से बात बनेगी नहीं, और हमारा ये फैसला है कि राज्य के स्तर के मुद्दों के ऊपर, जैसे मान ले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के संबंध में हाईकोर्ट का फैसला आया है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का, उसको लेकर के हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी बनाए। अगर पॉलिसी नहीं बनाएगी तो राज्य के स्तर के ऊपर हम सब मिलकर के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, तेज करेंगे। ऐसे ही देश में ये कोई एक दिन की बात नहीं है, आजादी बचाने की लड़ाई है, ये देश बचाने की लड़ाई है, ये संवैधानिक व्यवस्था बचाने की लड़ाई है, तो ऐसे ही लड़ी जाएगी जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई। कुर्बानियां देनी पड़ेगी, लड़ाई लड़ेगी। अब तो बिजली का भी बिल आ गया, नया कानून लेकर के आ रहे, बिजली को भी प्राइवेट करने जा रहे। जैसे BSNL टेलीफोन के मामले में लाइसेंस दिए गए थे अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को, ऐसे बिजली वितरण का काम भी अलग अलग कंपनियों को, उसके लिए स्मार्ट मीटर लाया जा रहा है। तो ये हमला एक नहीं है, ये सभी वर्गों पर है, सभी तबकों पर है। लेकिन अफसोस की बात है, हमें धर्म के नाम पर, सांप्रदायिक के आधार पर, जाति के आधार पर आपस में लड़ा करके ये ठग लोग हमारे देश को लूट रहे हैं, जनता को आपस में बांट करके।